ड्रामे का वो सीन आने ही वाला है जहाँ पर फजर और शेर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने बाबा के दहलीज पर कदम रखते हैं, यानी फजर के बाबा के घर। उसके बाबा तो दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पांव तले जमीन निकल जाती है जब वो ये देखते हैं कि फजर शेर के साथ वापस लौट रही है। जरताज बेगम कहती हैं कि देख क्या रहे हो, अपनी बेटी को यहाँ पर ही मार डालो। लेकिन उनकी बीवी काफी ज्यादा रोती है, कहती हैं क्या हो गया है जरताज, हमारी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज कैसे कह सकती हो तुम, वो हमारी सगी बेटी है, तुम्हारी नहीं कि तुम जो भी फैसला करो वो इन्हें करना पड़े। फजर के बाबा कहते हैं जी तो मेरा यही चाह रहा है, जिन कदमों से फजर शेर के साथ आ रही है ना, इन कदमों से वापस ना जा पाए और इन दोनों को मैं यहाँ पर ही मार डालूं। फजर आगे बढ़ती है तो उसके बाबा कहते हैं कि इस दहलीज पर कदम रखने से पहले यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फजर, मैंने यही समझा कि मेरी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है, ये मेरा फहर बनेगी, मेरा बाजू बनेगी, लेकिन उल्टा तुमने क्या किया, हमारे ही दुश्मन को हमारी ही दहलीज पर लाकर खड़ा कर रही हो। क्या तुम अपने बाप से लड़ रही हो तुम फजर? फजर कहती है कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं आपके खिलाफ कोई लड़ रही हूँ, मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूँ, चाहे वह हमारा दुश्मन हो या फिर हमारा अपना। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अपने बाप के खिलाफ गई हो, अपने बाप के खिलाफ जाकर तुमने ये फैसला किया है और आज हमारा दुश्मन सही सलामत हमारी आंखों के सामने खड़ा है। जमीन भी ये लोग जीत गए और हमारी दहलीज पर कदम भी यही दुश्मन रख रहा है। ये इज्जत छोड़ी है तुमने हमारी फजर, यहाँ से ही दफा हो जाओ। फजर अपने बाबा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है बाबा मुझे माफ कर दे, लेकिन उसके बाबा से माफ नहीं करते और कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ फजर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फजर बहुत ज्यादा मिन्नतें समानतें करती है, लेकिन उसके बाबा उसे धक्का देते हैं। फजर जाकर टकराती है शेर के कंधे से। शेर कहता है कि बस फजर, और नहीं, मैं तुम्हें और अजियत सहने नहीं दूंगा। तुम्हारे बाबा की आंखों पर पट्टी बन चुकी है, लेकिन जब इन्हें हकीकत पता चलेगी और जब इन्हें एहसास होगा कि इनकी बेटी हमेशा सच्चाई पर खड़ी रही है, ये घर वालों की बातों की वजह से आज अपनी बेटी से नफरत कर बैठे हैं, इन्हें तुमसे मोहब्बत जरूर होगी। अच्छे वक्त का इंतजार करो, जिस तरह से तुम मुझे हौसला देती आई थी ना, और तुमने मुझे जिंदगी की एक नई उम्मीद दिलाई थी, आज देखो तुम्हारे भी अच्छा वक्त जरूर आएगा। अब फजर शेर के साथ वापस चली जाती है। वो गाड़ी से भी चिल्लाती है कि बाबा मुझे माफ कर दें, लेकिन उसके बाबा उसकी तरफ देखते भी नहीं। फजर की वालदा काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, क्योंकि वह तो ये सारी हकीकत जानती हैं कि शेर जिंदा था। उसका बाप कहता है कि क्या तुम जानती थी? एक बात याद रखना कि अगर तुम जानती हुई ना कि फजर शेर को कहाँ पर रख रही थी और शेर उसके साथ ही था, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा।